आप मुझे बताना नहीं चाहते ना कि क्या बात आपको परेशान कर रही है, पर कोई बात नहीं। मासा कहती है ना कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, हर रात की एक सुबह होती है। सुम्मी, मैं जानता हूँ कि इस घर और यहाँ के लोगों से तुम बहुत प्यार करती हो और यहाँ से जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन सुम्मी, तुम सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे करती हो ना जान। चलो सुम्मी, अपने घर चलते हैं। मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारा बेटा रवि जिंदा है, वरना मैं सुमन का ब्याह रणवीर से कभी ना करती। अब हमारी सुमन 1 मिनट इस घर में ना रहेगी, मैं भी इस घर में ना रुकूंगी। चलो सुम्मी। अब सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती है। मुझे भी। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू और निकलो इस घर से बाहर, वरना आज फिर से मुझे थप्पे मार कर निकालना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिसेस मित्तल। सुम्मी, चलो। चलो।
राह विच लिख दे जुदा। सुना था अब जाते जाते घर के तमाम विघ्न ले जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्ति का विसर्जन तो कल है और सुमन नाम का विघ्न तो पहले ही इस घर से चला गया। फाइनली आज सुमन इस घर से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। थैंक यू गणपति बप्पा। सब जन रणवीर से दूर हो जाओ। इतना कमजोर मत बन। इसमें तेरी, सुमन की या किसी की भी गलती नहीं है। कड़वा है पर सच यही है बेटा कि सुमन का पहला पति और वीर का पिता जिंदा है और सुमन पर पहला हक उन्हीं लोगों का है बेटा। यही सच है और यही सच शायद तुझे सारी उम्र ढोना पड़ेगा। माता बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तो संभाल अपने आप को छोरे। इसमें कसूर सिर्फ हालात का है। बेकार की बातें मत करो नुपुर। सच तो ये है कि सुमन ने मेरे बेटे और इस परिवार को धोखा दिया है। सिंदूरा, ये समय इन बातों का नहीं है। ये बातें हम फिर भी कभी कर सकते हैं। साहिल, मनन, रणवीर को उसके कमरे तक ले जाओ। पिताजी, चल छोटे। लगता है ये बेशरम औरत फिर आ गई। छोटी माँ, मैं देखता हूं। पापा, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। आप माँ से कहो ना कि वो मुझे आपसे दूर ना ले जाए। पापा, वीर, चलो। नहीं, मुझे मेरे पापा को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। मैं समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा पापा मैं हूं। रवि, रवि, रवि प्लीज, बच्चा है, आराम से बात करो। मैं जानता हूं मेरा बच्चा है, लेकिन तुम ये जान लो कि ये बच्चा मेरा है और मेरे बच्चे से मुझे कैसे बात करनी है ये मैं तुमसे नहीं सीखूंगा। ओके, चलो। पापा, 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 चलो सुम्मी। पापा, पापा।
छोटे, फिर कमरे में चल। चल छोटे। मैं चला जाऊंगा। मनन, इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ। रात बहुत हो चुकी है, हम सबको अपने कमरे में चलना चाहिए। संजना और अंतरा, रुको। जिस घर की बहू ने इस परिवार को, मेरे बेटे को इतना बड़ा दुख दिया है, उस घर की बेटियां इस घर में बहू बनकर अब नहीं रह सकती। तुम दोनों ने इस घर में रहने का अधिकार खो दिया है। अच्छा ही होगा अगर ये आफत की पोटली संजना इस घर से चली जाए। इसे मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है। चली जाए तो जान छूटे। छोटी माँ, इसमें संजना भाभी और अंतरा का क्या कसूर है? बहुत बड़ा कसूर है, और सबसे बड़ा कसूर ये है कि ये दोनों उस धोखेबाज की ननदें हैं। ऐसी फ्रॉड फैमिली की बेटियां इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती। हमें कलावती और उसके परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना, एंड दैट्स फाइनल। हालात बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते मछली। ये दोनों इस घर की बहुएं हैं और हमेशा बहुएं बनकर रहेंगी। ठीक है मासा, मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर ये दोनों इस घर में रहना चाहती हैं, तो आज के बाद ये दोनों अपने मायके नहीं जाएंगी। ना ये अपनी मां कलावती से रिश्ता रखेंगी, ना अपने भाई और भाभी के साथ। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा वहां है। पर छोटी माँ, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जवाब चाहिए, वो भी हाँ या ना। ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। कौन है? काहे दरवाजा तोड़ रहे हैं इतनी रात को? अब उठना भी पड़ेगा। कौन है बे?
ये रात को हमसे कौन मिलने के लिए मर रहा है? यार, अरे हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कौन है यार? हे महाकाल, थारी लीला भी अपरंपार है। एक माँ को उसके बेटे से मिला दिया। एक विनती है, आप मारे बेटे को मारे से कभी अलग मत कर। रोज थारी फोटो के आगे दिया जलाते थे, अब इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें वीर को अंदर ले लो। अरे क्या बंदर जैसी हरकतें कर रहे हो? कोई भूत वूत नहीं है। मासा कौन है ये? ओ पुत्तन था ना, पड़ोसी, उसी का छोरा है। बिहार से आया है काम की तलाश में। वो पड़ोस वाले पुत्तन चाचा का बेटा? अक्ल का पैदल है पर दिल का अच्छा है। हाँ, मैं मिला था इससे जब मैं मित्तल सदन आया था पंकज बनकर, वही मुलाकात हुई थी इससे। अच्छा, वो दाढ़ी और मूंछ लगा के आप आए थे, वो सरदार जी आप ही थे का? हाँ, वो मैं ही था। वो तू था? देखा, माँ के दिल ने थारे को पहचान लिया था। पर एक बात बता छोरे, थारे को भेस बदल के आने की क्या जरूरत थी? माँ साहब छोड़िए ना ये सब बातें। और एक सवाल मारे को पूछना है कि थारी माँ थारे लिए रोज आंसू बहारी, तूने माँ को भनक भी ना दी कि तू जिंदा है छोरे? माँ साहब, मैं जानता हूँ आपके बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन हम कल बैठ के आराम से बात करें। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ और आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। जा जा आराम कर ले। जा बुआ जी, लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि रवि जी का भूत नहीं है? भूत है, थारे को खाने आया है। हो चुका ही का। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। ये लो, कान पकड़ के सॉरी। भाई क्या बात है, आज तो आप बिल्कुल एकदम 70s की हीरोइन लग रही हो। मेरी मम्मी और मेरे पापा, ये